हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फॉर द सेल prepared फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे आपके पास ए दिया हुआ है, ए इलेक्ट्रोड क्रोमियम का इलेक्ट्रोड है, जहाँ Cr2O7 2 माइनस से Cr+3 बन रहा है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है हमारे पास +1.33 वोल्ट। दूसरा हमारे पास Fe3+Fe2+ इलेक्ट्रोड है, इसके लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है 0.77 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दिए हुए बच्चों, और इसमें से ये पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है। हम इन चारों स्टेटमेंट्स को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। एक्चुअली तो फोर्थ स्टेटमेंट तो ऑल ऑफ द अबव है, तो एक्चुअली थ्री स्टेटमेंट्स ही है हमारे पास। तो इन सबको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ये बेसिकली गैल्वेनिक सेल का है या फिर गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है। उसके बाद हमें एप्लीकेशन पता होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए, इन दोनों चीजों को यूज करते हुए हम अपना जो सवाल है उसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाइयर द वैल्यू ऑफ हाइयर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा उस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है। तो हाइयर द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड टू गेट रिड्यूस्ड। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड है बच्चों। एक है जहां पे क्रोमियम+6 ऑक्सीडेशन स्टेट से, यानी देखो क्रोमियम इस तरह से आपका जो है ये Cr2O7 2 माइनस है। यहाँ पे क्रोमियम का मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट x, तो 2x हो जाएगा। क्रोमियम, दो क्रोमियम है ना। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 7 ऑक्सीजन के लिए ये -14 हो जाएगा और ये -2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड पे -2 चार्ज। तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू की वैल्यू आ जाएगी 12 और x की वैल्यू आ जाएगी +6। यानी कि दो इलेक्ट्रोड जो है बच्चों हमारे पास, वहां पर एक इलेक्ट्रोड तो है जहां पे Cr2O, सॉरी इसको Cr2 को नीचे लिखेंगे, Cr2O7 2 माइनस Cr+3। यहाँ पर क्रोमियम +6 से +3 रिड्यूस हो रहा है, इसके लिए वैल्यू है +1.33 वोल्ट। और दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारे पास जहां पे Fe3+ से Fe2+ में जा रहा है, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.77 वोल्ट। ठीक है, अब आप देखो इसमें से ज्यादा वैल्यू तो इसकी है ना रिडक्शन पोटेंशियल की, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी इसी की होगी ज्यादा। तो हम इन दोनों को जब जोड़ के सेल बनाएंगे तो उसमें हमारा रिडक्शन वाला सेल ये होगा और ऑक्सीडेशन वाला सेल ये होगा। ये एप्लीकेशन था रिडक्शन पोटेंशियल का। तो अब हम एक चीज समझ चुके हैं कि हमारा जो ए वाला सेल है, ए वाला सेल हमारा क्या है बच्चों, Cr2O7 2 माइनस से क्रोमियम 3+ जो है, ये वाला सेल जो होगा बच्चों आपका कैसा सेल होगा, रिडक्शन सेल होगा। और यानी इसमें रिडक्शन हो रही होगी। और रिडक्शन सेल जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है कैथोड। वो है होता है कैथोड। कैथोड पे ही रिडक्शन होती है। और दूसरा वाला जो है हमारे पास वो है Fe3+ से Fe2+ का सेल। ये वाला सेल जो होगा बच्चों हमारा, ये ऑक्सीडेशन वाला सेल होगा, क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम। तो ये जो होगा ये हमारा एनोड होगा। ठीक है, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब देखिए, जब आपने मान लो यहाँ पर इस तरह से दो इलेक्ट्रोड के साथ हमने एक पूरा वो सेल बनाया, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से दो इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए और इसको हमने कनेक्ट भी कर दिया है सॉल्ट ब्रिज से यहाँ पे, और इससे हमने सर्किट पूरा करने के लिए कुछ इस तरीके से जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से हमने एक बल्ब ही अटैच कर दिया यहाँ पे। तो अब हमारा मान लो जो एनोड है हमारा, ये वाला एनोड है लेट्स से। ठीक है, तो एनोड वाला हमारा कौन सा है इलेक्ट्रोड, Fe3+ से Fe2+ वाला। ये जो होगा ये हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। और ये वाला हमारा लेट्स से कि कैथोड है, तो कैथोड वाला हमारा जो है Cr2O7 2 माइनस Cr3+ वाला होगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हमारा होगा। अब यहाँ पर आप समझिएगा बच्चों कि ये हमारे पास पूरी गैल्वेनिक सेल की सेटअप मैंने बना दी है। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या फिर चार्ज का फ्लो होता है, तो उसमें समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करेगा, और जो करंट का डायरेक्शन होगा बच्चों वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ठीक उल्टा होता है। तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। ये हो गया हमारे पास करंट का फ्लो। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम जान गए। अब देखो हमारे पास जो सेल का सेटअप है
उसके लिए अगर हमें ई नॉट सेल निकालना है बच्चों, तो वो बहुत ही आसान है। आपको सिंपली ई नॉट कैथोड माइनस करना है ई नॉट एनोड, ठीक है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ई नॉट कैथोड हमारा जो है वो क्रोमियम वाला है। क्रोमियम वाले के लिए जो ई नॉट की वैल्यू दी हुई है वो है 1.33 वोल्ट, और जो ये वाला है उसके लिए दी हुई है वैल्यू 0.77 वोल्ट। तो यहाँ पे 1.33 माइनस 0.77 वोल्ट कर देंगे, हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.756 वोल्ट, ठीक है। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए व्हेन कनेक्शन इज मेड। तो बी से ए की तरफ जाएगा, ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो बी से ए की तरफ ही हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ सेल विल बी 0.56 वोल्ट। ये तो हमने कैलकुलेट भी किया, इतना ही आ रहा था। और देखो कह रहा है कि ए विल बी अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि क्रोमियम वाला जो होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। हमने देखा कि ये कैथोड है, एंड यस ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट, सो द आंसर विल बी ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।